ओम नमः पार्वती। संगीतकार भाई ने ठीक करना हो बोली થઈ જાય और सादा જેવું લાગે आवाज नहीं थी। पुलिस वाले भाई बहन, पत्रकार भाइयों और ये शिव महापुराण का जिन्हें लगातार 3 महीने से सब भाइयों और बहनों और माताओं ने मिलकर ये प्रचार किया है, सब अपने कामकाज को छोड़कर, भाई ठीक कर इसको, कामकाज को छोड़कर जो दिन रात लगे हैं उन सब भाइयों को भी धन्यवाद। और आप सब कथा में आए, मेरी माताएं बहनें भाई युवान बाल सब, और जहां तक ये आवाज सुनाई देती हो इन सभी को शिव महापुराण कथा में आदर के साथ स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा में प्रवेश करें। कल हमने सुना भगवान शिव पार्वती का विवाह। अब लोग गुजरात में तो बहुत नाचते गाजते हैं, धूमधाम से करते, पर हमारे पास समय नहीं था, इसलिए शॉर्टकट में थोड़े में बताया। बाकी शिव विवाह की कथा बहुत लंबी है। जगदम्बा ने अपने गुरुदेव को कहा कि मुझे शिव विवाह करना हो, शिव को पति बनाना, क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने बताया कि भगवान के मंत्र का जाप भी करो और ध्यान भी करो। जिस देवता का तुम ध्यान करो उसका जाप भी होना चाहिए। कोई भी कामकाज करो, सेवा करो तो भगवान का स्मरण भी होना चाहिए। अगर स्मरण न हो और सेवा हो तो ये कोई काम नहीं लगेगा। साथ साथ में स्मरण भी हो। इसलिए गुरुदेव नारद जी ने बताया जगदम्बा को, भगवती मां आप भगवान का जाप भी करो और ध्यान भी करो। तो कौन सा मंत्र का जाप करें? तो भगवान के 1108 नाम है। वेद जिनकी महिमा गाते 24,000 श्लोक है भगवान के। उनमें से हम एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो हम ठीक से बोल सके। एक मंत्र ऐसा है, हे भगवती उन मंत्र का जाप करो जिसको बोलते पंचाक्षर मंत्र, 5 शब्दों का मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना हो सके नाभि से उठना चाहिए, श्वास खींचकर फिर श्वास छोड़ते छोड़ते इस पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करता है तो उसे भगवान का दर्शन होता है। फिर चाहे राम का मंत्र हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, हनुमान जी का हो, जिसको भी आप मानते हो, मंत्र में बहुत ताकत है साहब। मां पार्वती ने अपने माता पिता को कहा कि मैं तपस्या करने जाऊं, इस जगत में मेहनत बिना कुछ भी नहीं मिलता साहब। आप सुबह शाम तक मेहनत करते हो तब रोटी मिलती है, पैसा कोई नहीं खाता साहब। पैसा की सबको जरूर है मगर खाते तो रोटी है आप। इसी तरह जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए भगवान तरफ मुड़ने का। इसलिए आज एक भाई के घर 3 बजे सुंदरकांड का पाठ था। सुबह में मंदिर में था, हम लोग जाने लगे तो सब माताएं बोले बाबा जी कीर्तन सुनाओ। इन माताओं की हम पर बहुत ममता है। जिसके भी घर जाते हैं तो बोले बाबा जी कुछ सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ, गाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि ईश्वर की तरफ इतनी आपकी रुचि है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कि दोबारा मुझे मानव का जन्म मिले, आप मेरी माता और बहन बने। सब भगवान से प्रार्थना करूंगा क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं और अच्छे दिन जाने में देर नहीं लगती। हमारा सोनू बोलता था बाबा जी 3 महीने से दौड़ रहे हैं, पता नहीं 4 दिन कहां गए। मैंने बोला कितना दिन हो गया? बोला ऐसा लगता है दूसरा दिन हो। मेरे पास समय भी नहीं, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है।
क्योंकि आप पिक्चर भी 3 घंटे का देखते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, कुछ सीरियल भी पूरी देखते हैं, पहले चालू कर देते हैं। मगर भगवान की कथा में पता नहीं आप लोगों को समय क्यों नहीं मिलता है। कहीं स्टेशन में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, हरिद्वार जाना हो, दिल्ली जाना हो, अपने संबंधियों के जाना, तो 2 घंटे पहले बस स्टैंड पे चले जाते हैं, रेलवे पर चले जाते हैं, एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, दवाखाने में लाइन में खड़े हो जाते हैं। ईश्वर के काम में इतनी देर क्यों? एक 7 साल की बेटी जिसका नाम गौरी है, जिसको आप पार्वती कहते हो, अपने माँ बाप को कहती है कि मैंने संतों से सुना है, गुरुओं से सुना है, सच्चे काम में कोई देर नहीं करना चाहिए। अच्छा शब्द आवे, पुण्य करने का मन था है, किसी का भला करने का मन था है, किसी को मदद करने का मन, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, किसी का बुरा करने का मन था है तो सोचो समझो, थोड़ी देर रुक जाओ। इसलिए माँ कहती है मैं तपस्या करने जाओ। अब माता पिता कैसे कह सके, छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल की उम्र है। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी वखान है, उनका चरित्र का गान है। वो भी कहते तुम मेरे जैसे बन सकते हो। मैंने भगवान की सेवा की, कभी मान नहीं मांगा, कभी अभिमान नहीं किया। मान और अपमान की चटनी बना के खा गए, इसलिए उसका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी के साथ 18 करोड़ बंदर थे, रात दिन मेहनत किया, हनुमान जी से कंधे से कंधा मिलाया। महाराज उस किसी का मंदिर नहीं है, सब हनुमान जी का ही मंदिर। किसी दुनिया में चले जाओ, क्या कारण? उसने सेवा की। कभी सेवा में उसने मान नहीं मांगा, कभी अभिमान नहीं किया, कभी मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, कभी नहीं बोले। सेवा में बड़ी ताकत है साहब। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमार, ओ सेवा करे सो लागे प्यारा, सेवा करे सो लागे प्यारा। ओ सुनहु सुरेश रघु नाथ स्वभाव, सुनहु सुरेश रघुनाथ स्वभाव। ओ निज अपराध इसे नहीं काहू, निज अपराध विसर्जन काहू। ओ एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमार, ए सेवा करे सो लागे प्यारा। सेवा करे सो लागे प्यारा। ओ सेवा करे सो लागे प्यारा, सेवा करे सो लागे। भगवान कहते हैं एक बाप के 4 बेटे होते हैं, मगर एक बेटा बहुत बाप को प्यारा लगता है कि सेवा करता है। सेवा माने उसका कहना मानता है। पिता के लिए सब बराबर है, मगर वो सेवा करता है। अगर वो कहीं बाहर चला जाए, देर लगे तो ढूंढने लग जाते हैं। भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, कार्तस और गणपति। कार्तस स्वामी बड़े हैं, पर भगवान गणपति को 24 घंटा साथ में रखते, प्यार करते हैं, क्योंकि उसने माँ बाप का बहुत आदर किया। अगर तुम अपने माता पिता की परिक्रमा सुबह करते हो और गोवर्धन की परिक्रमा करो, तुम्हें फल मिल सकता है। पर अपने माँ बाप की परिक्रमा नहीं करते हो, माँ बाप के पैर में तुम गोवर्धन में कितना माथा रगड़ो, कोई मतलब नहीं। प्रातः ही काल उठ के रघुनाथ, ये राम कहते हैं। काले उठ के रघुनाथ, ओ माता पिता गुरु अवहि माता। मात पिता गुरु अवहि माता। ए माता पिता गुरु अवहि माता। मात पिता गुरु अवहि माता।
भगवान कहते हैं अपने माता पिता का वंदन करो। मातृदेवो भव पितृदेव। भगवान राम आए तो भी सुबह पहले यही काम करते थे, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करना, फिर गुरुदेव के पास जाना, फिर गुरुदेव को प्रणाम करना, फिर दूसरे काम करते थे। कृष्ण का भी यही नियम था और गणपति भगवान ने भी यही किया, इसलिए आज उसके पहली पूजा भगवान शिव के गोद में कभी बैठते हैं, कभी मां पार्वती की गोद में होते हैं, क्योंकि उसने माता पिता की परिक्रमा करने का नियम था। आगे कथा है, इसलिए हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करते हैं तो खुश होते हैं। आप जैसे भगवान के पास कुछ मांगते, वो आपसे मांगते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, मेरी तरफ देख के तुम भी भगवान की तरफ लगो। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। अभिमान को छोड़कर अच्छे काम करो। आप दुकान में हो, नौकरी में, खूब काम करो, पैसा तो कमाना पड़ेगा साहब, कमाना भी चाहिए, शास्त्र मना नहीं करता है, कमाओ, मगर एक आपकी मंजिल है ईश्वर तक पहुंचने की। हनुमान जी पहुंच गए, और जो भगवान का काम करता है उसको इस दुनिया में सम्मान मिलता है। बाकी तो सब कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं, मेरे को भी मरना है और सबको जाना है। बड़े बड़े करोड़पति है, उनके मगज में कभी नहीं आता कि मैं भगवान की कथा करूं, कथा करवाऊं, कथा में कुछ दूं। अपने बेटे बेटियों के करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, अरबों करेंगे, दुनिया कर रही है। वो खर्चा एक तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दो चार भाई कोई कहेंगे, दुनिया में तुम्हारे कोई पूछेगा नहीं। मगर भगवान का कोई भी कार्य करोगे तुम्हें हाथ जोड़ेंगे सब, भैया बहुत अच्छा किया। मेरे गुजरात में एक बच्चा आया अमेरिका से, हमारे वहां लाखों का फटकड़े फोड़ देते हैं। उस बच्चे ने हमारी कई कथा सुनी थी, तो उसने शादी शॉर्टकट में की और सारा खर्चा करके उसने कथा की। आज थोड़े टाइम पहले वो चला गया भगवान के धार, आज उसका मंदिर है साहब। आप अपने बच्चों के लिए करोगे, करना चाहिए, करना साहब, मैं विरोध नहीं करूंगा, वो आपके तक है। मगर भगवान के लिए करोगे तो भगवान जितना मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें हाथ जोड़ने लग जाएंगे। तुम्हारी बेटी का आज शादी करोगे, लाखों करोड़ों उड़ाव दोगे, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। और जब भगवान का काम करोगे तो कहेगा भैया बहुत अच्छा किया, आपने सबको इतना दिया। उस बच्चे को पूछा कि तुमने शादी में कम पैसे किए और इतना 25 लाख रुपए कथा में क्यों लगाए? बोले मैं 25 लाख की शादी करता तो मेरे कुटुंब को ही आनंद मिलता, पर मैंने एक कथा करी तो मेरे गांव और मेरे हजारों लोगों को आनंद दिया। इस तरह हनुमान जी कहते हैं हमने अपने माँ बाप को छोड़कर भगवान के चरण में स्थान दिया। और आप लोग जब भी हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करते तो हनुमान जी आते भी हैं, पर हनुमान जी आपको और कुछ कहते हैं। वो तो एक ही कहते हैं कि मेरी आंखें सदा बंद मिलेगी आपको, और जब भी मैं खोलता हूं तो मुझे एक ही देखता है, क्या? आंख मेरी खोलो ता सीताराम देखो, आंख मेरी प्रभु दयालु राम देखो, धन्य मेरा जीवा कृपा तेरी मानो, धन्य मेरा जीवन कृपा तेरी मानो। प्रभु के भक्तों सब मेरे सगे और सबंदी, प्रभु के भक्तों मेरे सगे और सबंदी, टूटी मेरी